हेलो एवरीवन, दिस इज ईरा। तो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना सेल चैप्टर। इसमें हम अभी तक क्या क्या कवर कर चुके हैं? सेल के बारे में पढ़ चुके हैं, सेल थ्योरी पढ़ चुके हैं, ओवरव्यू ले चुके हैं सेल का, जिसमें हमने टाइप ऑफ द सेल पढ़ी है कि भाई प्रोकैरियोटिक सेल होती है, यूकैरियोटिक सेल होती है। तो उन्हीं में से हम क्या उठा रहे हैं अब? प्रोकैरियोटिक सेल। ओके, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ते हैं, जब हम प्रोकैरियोटिक सेल को पढ़ते हैं तो हम एक्चुअल में पढ़ किसके बारे में रहे हैं? मतलब कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो प्रोकैरियोटिक सेल से बने हैं, या फिर कौन से किंगडम है जिनमें प्रोकैरियोटिक सेल से बने हुए ऑर्गेनिज्म? भाई किंगडम भी तो पढ़ने हैं हमको, चैप्टर 2 में पढ़ेंगे, लाइक प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ठीक है, फंजाई, प्रोटिस्टा, मोनेरा। ओके, तो प्रोकैरियोटिक सेल कौन से किंगडम के ऑर्गेनिज्म को बना रही है, यहाँ पे हमें मेनली ये जानना है। तो किंगडम मोनेरा जो है ना, किंगडम मोनेरा वो बेसिकली बना ही प्रोकैरियोटिक सेल से है। तो हम ये बोल सकते हैं कि जितनी भी प्रोकैरियोटिक सेल हैं वो सारी कहाँ मिलेंगी हमको? किंगडम मोनेरा में। और जो किंगडम मोनेरा है वो किससे बना हुआ है? प्रोकैरियोटिक सेल से बना हुआ है। ठीक है, मोनेरा के अलावा हम कहीं और प्रोकैरियोटिक सेल्स नहीं पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोनेरा में ही सारी प्रोकैरियोटिक सेल्स आती है। ठीक है, अब इस किंगडम में आते कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म आएंगे वो है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया कि सेल कौन से किंगडम को बना रहा है और कौन से ऑर्गेनिज्म बना रहा है। इसके बाद में हम बात करते हैं कि सेल का शेप और साइज क्या होगा। बेसिकली शेप और साइज पे तो हम पहले भी बात करके आ चुके हैं कि बहुत ज्यादा वेरी करता है, बट किंगडम मोनेरा में या फिर प्रोकैरियोटिक सेल हमको 4 बेसिक शेप में मिलती है। कौन कौन सी वो बेसिक शेप्स हैं? पहला है रोड शेप्ड बैसिलस, रोड शेप बैसिलस, इस तरीके का शेप होगा कुछ। ठीक है, दूसरा हमारे पास आ जाता है स्फेरिकल कोकस, कुछ ऐसे से स्फेरिकल स्ट्रक्चर। तीसरा हमारे पास में आ जाता है कोमा शेप्ड विब्रियो, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर में कॉमा शेप्ड हमें सेल्स मिलते हैं। चौथा हमारे पास क्या आता है? फोर्थ है स्पाइरल शेप्ड स्पिरुला, फोर्थ वन इज स्पाइरल शेप स्पिरल। तो ऐसे स्पाइरल से इनके स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो ये 4 हमारी बेसिक शेप्स हैं और ये ऑर्गेनिज्म। तो यहीं से हमारी एनसीईआरटी स्टार्ट होती है कि प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंट होता है किससे? बाय द बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, पीपीएलओ। ठीक है, जनरली स्मॉलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हाँ, एक पॉइंट कि प्रोकैरियोट्स जो होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स एक तो छोटी सेल है, दूसरा ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, एक सेल से दूसरी सेल बहुत जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करता है। ठीक है, तो क्या है? मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन द यूकैरियोटिक सेल। इसके कंपैरिजन में यूकैरियोटिक सेल थोड़ा सा
स्लोली डिवाइड करती है। ये शेप और साइज में बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, बट कुछ चार बेसिक शेप्स हैं इनकी। बेसिलस रोड शेप, कोकस स्फेरिकल, विब्रियो कोमा शेप एंड पेरिलम स्पाइरल। ओके, अब भाई जब हम कोई सेल पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले हमारे पास में उस एक सेल का स्ट्रक्चर हो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो हम इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं कि भाई ऐसा होता होगा। ठीक है, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। कोई भी सेल बना रहे हैं तो बहुत कॉमन सी बात है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही। ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो होगी ही, कोई भी हम सेल बना रहे हैं। मैंने कुछ इनफोल्डिंग दे दी है यहाँ पे, क्या है ये सही टाइम पे पता चल जाए। तो ये हमने क्या बना दी है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बहुत सही है। और और क्या होगा, प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर सेल वॉल भी होती है। क्या प्रेजेंट होती है, सेल वॉल। ठीक, तो ये क्या है, सेल वॉल। और ये क्या था हमारा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और कुछ होता है इसके ऊपर, हाँ, इसके ऊपर एक और सेल प्रेजेंट होती है, एक और आउटर मोस्ट सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोकेलिक्स। ठीक है, तो ये तीन लेयर प्रेजेंट होती हैं प्रोकैरियोटिक सेल के ऊपर। अच्छा, एक साथ इनको क्या बोला जाता है, इनको एक साथ बोला जाता है सेल एनवेलप। ठीक है, क्या बोला जाता है, सेल एनवेलप। और ये प्रोटेक्शन का काम करती है। ठीक है, किसका काम कर रही है, प्रोटेक्शन का। इसके बाद हमने जो ये सेल में स्ट्रक्चर्स बनाए थे, ये ये क्या है, ये है मीजोजोम। क्या है, मीजोजोम। बेसिकली ये सेल मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन होता है। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन ही एक्सटेंड हो जाती है और वही क्या बना रही है, मीजोजोम। ओके, ये स्ट्रक्चर, ये क्या है, ये जो मैं बना रही हूँ, ये है पिगमेंट्स। ठीक है, ये है पिगमेंट, और इनको हम क्या बोल रहे हैं, ये जो है ओवरऑल, इनका नाम है क्रोमैटोफोर्स। ठीक है, ये सब क्या होते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे। अभी जस्ट मैं एक स्ट्रक्चर बना रही हूँ कि हाँ हमारे माइंड में रहे कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। अब बैक्टीरियल सेल जो है वो मोटाइल भी हो सकती है, नॉन मोटाइल भी हो सकती है। मोटाइल मतलब मूवमेंट शो कर सकती है, चल फिर सकती है। अगर वो मोटाइल है मतलब मूवमेंट शो कर सकती है, तो उसके पास कोई तो स्ट्रक्चर होना चाहिए ना उसकी मोटिलिटी के लिए, जिसकी हेल्प से वो चल फिर पाएगी। तो हमारे पास में आ जाता है इसके लिए एक स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं
फ्लैजेला। क्या है? फ्लैजेला। फ्लैजेला के 3 पार्ट्स होते हैं। ये सबसे लंबा वाला फिलामेंट, ये हुक, और जो अंदर एम्बेडेड है दिस इज बेसल बॉडी। तो हुक का क्या काम होता है? फिलामेंट और बेसल बॉडी को कनेक्ट करता है। ठीक है, सरफेस स्ट्रक्चर है क्या? फ्लैजेला। वही हम बात करते हैं इसके बाद में और सरफेस स्ट्रक्चर की। ऐसे, ठीक है, कुछ ये और सरफेस स्ट्रक्चर है। अच्छा, थोड़ा सा गलत हो गया। ये क्या है? इन्हें हम बोल रहे हैं पिलाई। और ये ब्रिसल लाइक स्ट्रक्चर है, इनका नाम है फिम्ब्रियाe। ठीक है, ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है। ठीक। इसके बाद में सेल के अंदर की बात करते हैं। सेल के अंदर भी तो कुछ चीजें होंगी भाई। सबसे पहले तो हम सेल के अंदर बना देते हैं हमारा ये, चलो कोई नहीं, बाद में बनाएंगे। हम बात करते हैं क्या यहाँ पे न्यूक्लियस होगा? प्रोकैरियोटिक सेल है तो हाँ भाई, प्रेजेंट तो होगा। मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस होगा? नो, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस नहीं होगा। बस डीएनए ऐसे ही एक टेंगल्ड फॉर्म में पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये है जीनोमिक डीएनए। और इसके अलावा एक और चीज प्रेजेंट है, ये क्या है? ये है प्लाज्मिड। ये क्या है? प्लाज्मिड। इन सबको एक एक करके पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, ये क्या है? प्लाज्मिड। और इसके बाद में आ जाता है क्या हमारा? राइबोसोम। भाई एक ही तो सेल ऑर्गेनेली है, उन्हें तो बनाना होगा हमें। ठीक है, यहाँ नहीं बनाएंगे, थोड़ा इधर बनाएंगे। ये क्या है हमारे? राइबोसोम। न्यूक्लियस में मिलता है, सॉरी सेल में मिलता है, हाँ, राइबोसोम। और क्या होगा? कुछ स्टोरेज बॉडीज भी होंगी, इनको क्या बोलेंगे हम? इनक्लूजन बॉडी। ठीक है, तो ये जो आपके सामने बन के आया है, ये है एक कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, इसी को हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं आगे इस पूरे टॉपिक में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं सेल एनवेलप के बारे में पढ़ना। ओके, तो प्रोकैरियोट्स में जो सेल एनवेलप है वो 3 चीजों से मिलकर बना होता है। आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, मतलब सबसे बाहर वाली जो लेयर होगी वो कौन सी है? ग्लाइकोकैलिक्स है। मिडल में कौन सी आ रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और सबसे अंदर जो आ रही है वो कौन सी है? ओ सॉरी 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 सॉरी, मिडल में जो आ रही है वो है सेल वॉल, और सबसे अंदर जो आ रही है वो कौन सी है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वैसे तो तीनों लेयर का अपना अलग अलग फंक्शन है, बट तीनों लेयर एक साथ क्या काम करती है? एज अ प्रोटेक्टिव यूनिट वर्क करती है। क्या करती हैं? प्रोटेक्शन कर रही हैं, किसकी? बैक्टीरियल सेल की। अच्छा, सबसे पहले अब हम इसमें पढ़ने वाले हैं कौन सी लेयर को? ग्लाइकोकैलिक्स को। ग्लाइकोकैलिक्स को, ठीक है। बेसिकली ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से ही
हमने बैक्टीरिया को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इसमें कितने पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं? दो पार्ट्स में। अरे ग्लाइकोकैलिक्स नहीं भाई, सेल एनवेलप के बेसिस पे, सॉरी, सेल एनवेलप के बेसिस पे हम बैक्टीरिया को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? दो पार्ट्स में। एक ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। अच्छा, हमने ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव वर्ड क्यों यूज किया? इसके पीछे एक कहानी है। हमारे पास एक ग्राम साइंटिस्ट, मतलब एक साइंटिस्ट थे जिनका नेम क्या था? ग्राम। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने एक टेक्निक दी थी कि भाई हम ना बैक्टीरिया को क्या कर सकते हैं? स्टेन कर सकते हैं, बेसिकली कलर कर सकते हैं, और उसकी वजह से हमारे बैक्टीरिया हमें कैसे होंगे? विजिबल हो जाएंगे, ठीक है, दिखने लगेंगे। तो ग्राम सर ने क्या दिया था? एक स्टेनिंग प्रोसीजर दिया था। तो जो बैक्टीरिया उस स्टेनिंग प्रोसीजर को, मतलब उस स्टेन की वजह से कलर शो करते थे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो बैक्टीरिया उस स्टेन को नहीं लेते हैं उनको क्या बोलते हैं हम? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ठीक है, अब हम इसके बाद बात करेंगे ग्लाइकोकैलिक्स की। चलो, अब हम किसको डिस्कस करेंगे? ग्लाइकोकैलिक्स। ठीक है, ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से बैक्टीरिया दो तरीके में डिवाइडेड है। एक वो बैक्टीरिया है जिनकी ग्लाइकोकैलिक्स कैसी होती है? एकदम लूज शीट होती है, एकदम लूज होती है, ठीक है। और वहीं कुछ बैक्टीरिया की ग्लाइकोकैलिक्स कैसी होती है? थिक एंड टफ होती है। तो जिनकी ग्लाइकोकैलिक्स लूज होती है, एकदम लूज स्ट्रक्चर, सपोज ये सेल है तो इसके ऊपर एकदम ऐसे ऐसे लूज सा स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इससे क्या बोला जाता है? स्लाइम लेयर। और जहां पे थिक एंड टफ ग्लाइकोकैलिक्स प्रेजेंट है उसको बोलते हैं हम कैप्सूल, ठीक है। इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं सेल वॉल। सेल वॉल क्या करता है? डिटरमाइन करता है क्या? शेप ऑफ द सेल, कि सेल का शेप कैसा होगा। और क्या प्रोवाइड करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि भाई सेल जो है वो बैक्टीरिया की बर्स्ट ना हो और कोलैप्स ना हो। किससे बचा रहा है? बर्स्टिंग से बचा रहा है और कोलैप्सिंग से बचा रहा है। ये सेल वॉल का फंक्शन है। इसके बाद हम बात करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे यूकैरियोट्स में हो या फिर प्रोकैरियोट्स में, स्ट्रक्चर दोनों का सेम ही होगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन चाहे आप यूकैरियोट्स की पढ़ो या प्रोकैरियोट्स की, स्ट्रक्चर दोनों में सेम है। तो यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे कि प्रोकैरियोट्स की या फिर बैक्टीरिया की सेल वॉल आर स्ट्रक्चरली सिमिलर टू यूकैरियोट्स, ठीक है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही वो लेयर है जो किससे इंटरैक्ट कर रही है? आउटसाइड वर्ल्ड से, ठीक है। और एक चीज तो हम सबको इसके बारे में पता है, क्या? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं इसके एनसीईआरटी के ऊपर। हम क्या पढ़ रहे थे? सेल एनवेलप और उसकी मॉडिफिकेशन। ज्यादातर प्रोकैरियोट सेल में, पर्टिकुलरली कौन? बैक्टीरियल सेल, एक सेल एनवेलप प्रेजेंट है, ठीक है। सेल एनवेलप एक टाइटली बाउंड 3 लेयर स्ट्रक्चर है। किससे बना है? आउटर मोस्ट ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बाद में सेल वॉल, उसके बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
ठीक है। हर एक लेयर का अपना एक अलग फंक्शन है, बट एक साथ वो कैसे काम कर रहे हैं, सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह। बैक्टीरिया दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, सेल एनवेलप। बेसिकली बैक्टीरिया के सेल एनवेलप जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। कि एक वो बैक्टीरिया जो किसके लिए रिस्पॉन्स करते हैं, स्टेनिंग प्रोसीजर के लिए। कौन से स्टेनिंग प्रोसीजर, जो ग्राम सर ने बनाया था, उन बैक्टीरिया को क्या बोला गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और जो उसके लिए रिस्पॉन्स नहीं करते उनको क्या बोला गया, ग्राम नेगेटिव, ठीक है। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर करता है किसमें, कंपोजिशन और थिकनेस में, ठीक है। अगर ये लूज शीट है तो इसको स्लाइम लेयर कहा जाएगा, अगर ये थिक और टफ है तो उसको कैप्सूल कहा जाएगा। सेल वॉल क्या डिटरमाइन कर रहा है, शेप ऑफ द सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट, और प्रिवेंट कर रहा है बैक्टीरिया को फटने या फिर कोलैप्स होने से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है, इंटरैक्ट करती है आउटसाइड वर्ल्ड से, और स्ट्रक्चरली सिमिलर है किससे, यूकैरियोट्स। ओके, तो अभी ये वाला टॉपिक यहीं पे खत्म करते हैं, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो।